सब लोग अटेंड हैं, सब लोग ना? आप लोगों को आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आवाज आ रही है? अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग जो है लास्ट क्लास में मौसूफ सिफत की बहस शुरू किया ना। मौसूफ और सिफत, मौसूफ सिफत किसे कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लास हमने शुरू की थी, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं इंशाल्लाह। किसी को याद है मौसूफ किसे कहते हैं? मौसूफ किसे कहते हैं? किसी को पता है इसका मफ़हूम, डेफिनेशन? मौसूफ सिफत किसे कहते हैं? उस इसम को कहते हैं जिसकी हालत बयान की जाए। अच्छी बात है, माशाल्लाह। मौसूफ उस इसम को कहते हैं जिसकी अच्छाई या बुराई या कैफियत बयान की जाए, हालत बयान की जाए। जैसे हम लोग कहते हैं उर्दू में अच्छा लड़का, अच्छा लड़का, तो लड़के की अच्छाई बयान कर रहे हैं हम लोग। या कहते हैं बुरा लड़का, लड़के की बुराई बयान कर रहे हैं, तो ये मौसूफ सिफत है। जैसे कहे अलवलदुल मुजतहिदु, अलवलदुल मुजतहिदु, मेहनती लड़का, मेहनती लड़का। याद है आप लोगों को भी? अलवलदुल मुजतहिदु। अलमा ठंडा पानी का बोले थे शेख। अलमाउल बारिद, माशाल्लाह सही बात। अलमाउल बारिद, ठंडा पानी। ये हम लोग मिसालें देख लिए थे बाजू। अलमाउल बारिद, ठंडा पानी। अलमाउल हार, अलमाउल हार की माने गर्म पानी, गर्म पानी। अलमाउल हार। अस्सौबुल जदीद, सौब की माने कपड़ा। अस्सौबुल जदीद, जदीद की माने नया ना। अस्सौबुल जदीद, नया कपड़ा। अल मस्जिदुल जदीद, नई मस्जिद। तो आई बात समझ में? अल मस्जिदुल जदीद, नई मस्जिद। ठीक है। या अब ये जो है इसको कहते हैं मौसूफ सिफत। किसी चीज की अच्छाई या बुराई, उसकी कैफियत को बयान करना, ये सिफत है। ठीक है। अच्छा, एक चीज ये है, मौसूफ सिफत को के अंदर जो है मुताबकत पाई जाती है। चंद चीजों में मौसूफ और सिफत जो है एक ही होने चाहिए। इतना ये मिसालें लिख लिया आप लोग? शेख जरा लिख रहे हैं शेख। अल मस्जिदुल जदीद, अगर आप लोग समझ गए हैं तो दो तीन मिसालें भी काफी है आपके लिए। आप उसी मेथड पर बना सकते हैं। 10 मिसालें आप बना सकते हैं। अगर आपको मेथड पता चल जाए कि किस मेथड पर बनाना है, तो फिर इंशाल्लाह आपके लिए आसानी हर चीज बनाना। ठीक है। अल कुर्सीयुल मकसूर, टूटी कुर्सी, टूटी हुई कुर्सी। अल बैतुल जदीद, नया घर। अल वलदुर रदील, रजील लड़का, रदील बुरा लड़का, कैरेक्टरलेस लड़का। तो ये जो है अच्छाई या बुराई बयान किया जाए, बुराई बयान करने का नाम जो है सिफत है, मौसूफ सिफत है। ठीक है। देखिए, ये मौसूफ और सिफत, ये जो अलग अलग कलिमे हैं ना, इन दोनों में 4 चीजों में मुताबिकत पाई जाती है। तकरीबन 4 चीजों में दोनों के अंदर मुताबिकत पाई जाती है। मुताबिकत की माने कंपेटिबिलिटी, दोनों के अंदर एकसानियत होनी चाहिए, दोनों में एकसानियत होनी चाहिए, मुताबिकत होनी चाहिए, सिमिलरिटी होनी चाहिए।
तो वो क्या चीजें हैं हम लोग पढ़ेंगे। पहली चीज लिख लें एराब। एराब में दोनों बराबर होने चाहिए। देखिए अल वलदुल मुजतहिदु, पहला भी दम्मा है, दूसरे पर भी दम्मा है। अल वलदुल, दाल के ऊपर पेश आ रहा है। अल वलदुल मुजतहिदु, मुजतहिदु दोनों के ऊपर पेश आया ना, मेहनती लड़का। पहली चीज लिख लें आप लोग एराब। एराब ये लिख देता हूं पहले मैं, एराब फर्स्ट थिंग। एराब, एराब में बराबर होने चाहिए दोनों, ये फर्स्ट चीज है। ठीक है, जैसे अल वलदुल मुजतहिदु, आप दूसरा कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पर। अल बिन्तुल मुजतहिदु भी कह सकते हैं। अल वलदुल, पेश आया पहले पर, लिख ले मिसाल आप लोग। ये मिसाल आपको आगे भी काम आने वाली है। ये मिसाल अगर आप अच्छे से लिख लें तो यही मिसाल आपको आगे भी काम आएगी इंशाल्लाह। अल वलदुल मुजतहिदु क्या माने है इसके? मेहनती लड़का। मेहनती लड़का, एक सोई से मेहनत करने वाला लड़का, एक सोई एक सू लड़का, ये मेहनती लड़का, डिलीजेंट बॉय। अल वलदुल मुजतहिदु, देखिए पहले पर पेश आया तो दूसरे पर भी पेश आया। दोनों में पहली चीज क्या है जो कॉमन है, वो ये कि पहले पर जो एराब आएगा मौसूफ पर, सिफत पर भी वही एराब आएगा। मौसूफ पर जो एराब आएगा सिफत पर भी वही एराब आएगा। ठीक है, ये लिख देता हूं मैं। पहली चीज जो है एराब, मौसूफ का जो एराब होगा सिफत का भी वही एराब होगा। ठीक है, मौसूफ का जो एराब होगा सिफत का भी वही एराब होगा। अल वलदु में पेश आया है तो मुजतहिदु पर भी पेश आएगा। ऐसा नहीं कि पहले में जबर आया है दूसरे में पेश आया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, ये पहली चीज जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, देखिए अल वलदुल मुजतहिदु, हम इसको अगर पहले में जबर दे रहे हैं तो दूसरे में भी जबर देना पड़ेगा। जैसे रायतु, इनका भी रेडी हो गए तुलसी के। क्या करें? अल्हम्दुलिल्लाह। रायतुल वलदल, रायतुल वलदल मुजतहिदा। देखिए मुजतहिदा, हम लोग देखिए रायतुल वलदा, वलदा को हम लोग जबर पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं कोई बता सकते हैं? कोई बोल सकते हैं? अल वलदा पहले में हम लोग पेश करें, दूसरे में क्यों जबर पढ़ रहे हैं? रायतुल वलदा, क्योंकि ये मौसूफ है। नहीं मौसूफ तो ऊपर भी है, तो ऊपर ही मौसूफ है, मफूल है। मफूल है बिल्कुल माशाल्लाह। रायतु फाइल है, रायतु फेल और फाइल है, और अल वलदा मफूल है। मफूल का एराब जो है हम लोग इससे पहले पढ़े ना, मफूल पढ़े शायद, एराब नहीं पढ़े थे, तो याद रखिए मफूल का एराब जो है जबर आता है, मफूल को जबर आता है। मफूल तो हमेशा आवाज शेख आवाज नहीं आ रही, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है शेख, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। किसी का माइक ऑन है देखना, वो आप कर ले या बच्चे को खामोश करा दे। ठीक है, तो देखिए मफूल का जो एराब होता है वो जबर होता है, मंसूब होता है मफूल हमेशा, उसके ऊपर नसब आता है, इसको याद रख लें आप लोग। फाइल का एराब पेश होता है, मफूल का एराब जबर होता है। तो यहाँ पर मैंने देखा ऑब्जेक्टिव है। अब रायतुल वलदल मुजतहिदा, मैंने मेहनती लड़के को देखा, मैंने मेहनती लड़के को देखा। तो रायतुल वलदा, वलदा मफूल है,
रायतु क्या है, मफूल है, इसलिए यहाँ पर नसब है। तो मफूल होने के साथ साथ ये आगे वाले सेंटेंस के लिए सिफत मौसूफ भी बन रहा है एट ए टाइम। ये मफूल भी है और मौसूफ भी है। रायतु का मफूल हो गया और आगे जो सेंटेंस आ रहा है, जो वर्ड आ रहा है अल मुजतहिदा, उसके लिए क्या बन रहा है, मौसूफ बन रहा है। मैंने मेहनती लड़के को देखा, तो क्या माना हुआ उसका, क्या मीनिंग होगा, एराब क्या होगा उसका, नसब आएगा, जबर आएगा। मैंने मेहनती लड़के को देखा। तो देखिए अब वलद को हम लोग जबर दे रहे हैं, तो इसकी वजह से मुजतहिद को भी जबर देना जरूरी है, क्योंकि हम लोग ऊपर पढ़े मौसूफ का जो एराब होगा सिफत का भी वही एराब होगा। उसको पेश है तो सिफत को पेश होगा, मौसूफ को जबर है तो सिफत को भी जबर आएगा। तो इतनी बात मालूम है। रायतुल वलदा अल मुजतहिदा, मैंने एक मेहनती लड़के को देखा। ऐसा द डिलिजेंट बॉय, मेहनती लड़के को मैंने देखा। चलिए ये अलवलदा क्यों हो रहा है बता रहे थे? वलदा इसलिए कि मफूल समझ है, नहीं आया शायद। मफूल मफूल ऑब्जेक्ट, यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट है। रायतुल वलदा, मैंने लड़के को देखा। तो रा के माने जो है देखना, रायतु मैंने देखा, किसको देखा, लड़के को देखा। तो जो ये वर्ब है रायतु वर्ब है और उसी में जो है सब्जेक्ट भी है। तो जब वर्ब आया और सब्जेक्ट आया तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फेल आया, फाइल आया, उसके बाद क्या, मफूल आएगा। तो मफूल का जो एराब होता है अरबी जबान में वो क्या होता है, जबर होता है। मफूल का एराब जबर होता है। ये आप लोग इससे पहले नहीं पढ़े इसलिए शायद आपको नहीं पता है, तो इसको आप नोट कर ले। अभी मफूल का एराब जबर आएगा, मफूल हमेशा मंसूब होगा, लिख लें। मफूल क्या होगा, मंसूब होगा। तो दूसरा एग्जांपल अलवलदा ऐसा होगा क्या? दरबू अलवलदा होगा क्या, मैंने लड़के को मारा ऐसा? हाँ बिल्कुल, जरब तो अलवलदा आएगा, मैंने लड़के को मारा। जरब तो अलवलदा, मैंने लड़के को मारा। जरब तो अलवलदू नहीं आएगा, जरब तो अलवलदू हरगिज नहीं आएगा, इसलिए कि अलवलद क्या है यहाँ पर मफूल है तो वो नसब आएगा उसको। तो जरब तो अलवलदा, रायतु अलवलदा, अतैतु अलवलदा, मैंने लड़के को दिया। अतैतु अलवलदा, अल्लमतु अलवलदा, मैंने लड़के को सिखाया। अच्छा, तो वर्ड का जो ऑब्जेक्ट होगा वो फतहा के साथ होगा। हाँ फतह के साथ होगा, बिल्कुल। ऑब्जेक्ट जो भी होगा वर्ब का वो फतह के साथ होगा। इसको आप नोट कर लें, हमेशा कहीं भी आप जाएं अरबी जबान में वो फतह के साथ आएगा। जबर उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आपको दूसरा भी सेंटेंस बना सकते हैं यहाँ पर कि रायतु की वजह जो है ज़हब तो अल मस्जिदा, मैं मस्जिद गया। ज़हब तो अल मस्जिदा, मैं मस्जिद गया। तो ज़हबा वर्ब है और इसमें जो तू की ज़मीर है मुतकल्लिम की वो सब्जेक्ट है, अल मस्जिद जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो इसलिए वो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अल मस्जिदा नसब पढ़ रहे हैं, ठीक है। या उसके अलावा जो है अतैतु अल वलदा, मैंने लड़के को दिया। क्या दिया, अल माला, माल दिया, मैंने लड़के को माल दिया, ये कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखिए रायतुल वलदा में मैंने लड़के को देखा, कौन से लड़के को, मुजतहिद लड़के को देखा। तो इस तरह रायतुर रजुला, या कहते हैं रायतुर रजुला अल करीमा, या कह रायतुर रजुलन करीमन। तो ये, और दूसरी एक तीसरी मिसाल देखिए, मररतु, मररतु के माने गुजरना, किसी के पास से गुजरना। मररतु बिल वलदिल, बिल वलदिल मुजतहिदी। अच्छा कोई बता सकते हैं यहाँ पर वलदी को कसरा क्यों है? शेख बा हर्फ जर की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। बा जो है अपने इसम को क्या करता है, जेर देता है, जर देता है। तो मररतु बिल वलदिल मुजतहिदी, मैं मेहनती लड़के के पास से गुजरा। तो देखिए मररतु बिल वलद, वलद क्या है, ये मौसूफ है
तो मौसूफ पर कसरा आया तो उसकी सिफत पर भी कसरा आएगा। पहले में देखिए अलवलदु से पहले कुछ भी नहीं है ना, इसलिए वो दम्मा आएगा। जिस सेंटेंस के शुरू में कोई भी नहीं आए, कोई भी हर्फ नहीं हो या फेल नहीं हो तो उसके ऊपर दम्मा आएगा। ये आपको इससे पहले बताया मैं, जिसके शुरू में कुछ भी ना हो, स्टार्टिंग हो, जुमला सेंटेंस शुरू हो रहा है कहीं से तो पेश आएगा। अगर उससे पहले ऐसा कोई वर्ब आए या लफ्ज आए जो नसब देने वाला हो तो नसब पढ़ेंगे, अगर जेर देने वाला हो तो जेर पढ़ेंगे। तो पहले सेंटेंस में देखिए, पहले एग्जांपल में अलवलदु अलमुज्तहिदु हमने पेश पढ़ा, रायतुल वलदा अलमुज्तहिदा में दोनों में जबर पढ़ा हमने, मररतु बिल वलदिल मुज्तहिदी मैं एक मेहनती लड़के के पास से गुजरा, दोनों में जेर पढ़ा हमने। तो इतनी बात समझ में आई। ये चीज कॉमन है दोनों में, मौसूफ और सिफत के अंदर। मौसूफ के अंदर जो एराब आएगा सिफत में भी वही एराब आएगा। आई बात समझ में इतनी? आई बात समझ में? जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह। मौसूफ पर जो एराब आएगा सिफत पर भी वही एराब आएगा। अच्छा, एक एग्जांपल मैं पूछता हूं आपको। लबिस्तु, लबिस्तु के माने कपड़े पहनना, लबिस्तु सौब। अच्छा, सौब के माने कपड़ा, तो सौब को हम लोग क्या पढ़ेंगे? पेश पढ़ेंगे, जबर पढ़ेंगे, जेर पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? तौबा। क्यों? ये आपका वर्ब जो है उसका ये फतहा आता है ना, वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है। हाँ बिल्कुल सही बात है, माशाल्लाह। ये वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है उसका फतह आता है, लबिस्तु सौबा। अब उसके बाद अल जदीद। अच्छा बताए, अल जदीदा लिखूं मैं या अल जदीदु लिखूं या अल जदीदी लिखूं? क्या लिखूं? जदीदा। जदीदा लिखो। क्यों जदीदा लिखेंगे? वो एराब सेम रहेगा दोनों का, मफूल और हाँ सिफत। बिल्कुल बिल्कुल, मौसूफ और सिफत का एराब दोनों सेम रहेगा। असौबा, देखिए सौब दो चीजें बन रही है यहाँ पर। असौब अल जदीदा दो चीजें बन रहे हैं, एक तो मफूल भी है और दूसरा मौसूफ सिफत भी है। ये डीपली ग्रामर है और आगे समझेंगे। बस इतना आप समझे कि मौसूफ का जो एराब आएगा सिफत का भी वही एराब आएगा। लबिस्तु सौबा अल जदीदा। अगर आप लबिस्ता बोलने की वजह से असौबुल जदीद कहेंगे तो असौब कहेंगे तो असौब, सिर्फ असौब अल जदीद कहना चाह रहे हैं आप लोग, तो क्या असौबु बोलेंगे, असौबा बोलेंगे या सौबी बोलेंगे? हाँ, सवाल क्या शेख? सॉरी सुने नहीं। हम लोग जो है सिर्फ असौब अल जदीद लिख रहे हैं, असौब अल जदीद लिखना चाह रहे हैं, उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है। तो असौबुल जदीदु लिखेंगे या सौबल जदीदा लिखेंगे या सौबिल जदीदी लिखेंगे? असौबुल जदीद। असौबुल जदीदु। क्यों ऐसा? वो दोनों सेम होता है ना, एराब सेम होता है दोनों का। हाँ ठीक है, एराब दोनों सेम है, हम लोग दोनों को जबर भी तो दे सकते हैं ना। असौबल नहीं, अल है ना वो शेख, मैंने अल आया तो वो डिफॉल्ट उसका दम्मा होता है ना, या तो हाँ बिल्कुल बुन बिल्कुल अल बिल्कुल। अगर शुरू में इसके कोई हर्फ नहीं आए, हर्फ नासिब या हर्फ जाजिम या हर्फ जर नहीं आए, तो फिर वो क्या असौबुल जदीद, ये डिफॉल्ट है। ऐसे आपको वही पढ़ना है, पेश ही पढ़ना है, असौबुल जदीद यही पढ़ना है आपको, ठीक है? अच्छा अब एक देखिए, रकीब तो, रकीब तो के माने सवार होना, रकीब तो अल्फर्स, रकीब तो के माने सवार होना, राइडिंग, और फर्स के माने जो है घोड़ा, हॉर्स राइडिंग। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अल्फर्स अल जदीद को क्या पढ़ेंगे? नहीं, इसके पहले अला आएगा। रकीब, रकीबतुल फर्स अल जदीद या रकीब तो अलल फर्स। फरसी। क्यों फर्सी पढ़ेंगे? ये प्रपोजिशन है, अला ऑन है तो इसलिए उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, अला हरफ जर है, अला हरफ जर है, तो रकीब तो अलल फर्सिल जदीदी। देखिए अल फर्स के ऊपर जबर है, कसरा है, तो अल जदीद के ऊपर भी क्या पढ़ेंगे? कसरा ही पढ़ेंगे ना, जेर पढ़ेंगे ना।
जी आई शेख। बात समझ में? जी शेख। तो ये फर्स्ट थिंग है। पहली चीज, दोनों में जो कंपेटिबिलिटी होनी चाहिए, सिमिलरिटी होनी चाहिए, वो किसमें? एराब में होनी चाहिए, पहली चीज। अच्छा, एक दूसरी चीज देखो, बताओ आप भाई, ये हो गया, इतना समझ गए आप लोग ना? हाँ, इतना समझ गए ना? जी शेख अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए, ये तो पहली चीज होगी। दूसरी चीज जो है, ये लिख देता हूं, तज़किर व तानीस में, तज़किर व तानीस, तज़किर व तानीस का माना पता है? जी नहीं शेख। क्या करें? नहीं पता शेख। यानी तज़किरा से आया क्या वो? एक्शन से आता है? तज़किर व तानीस के माने होते हैं मेल फीमेल, मेल फीमेल। तज़किर के माने मुज़क्कर और तानीस के माने मुअन्नस, या उसको मुज़क्कर मुअन्नस लिख देता हूँ, इजी होता है शायद समझने। मुज़क्कर, मुज़क्कर और मुअन्नस तो सुने होंगे आप लोग कई बार। जी शेख। मुज़क्कर और मुअन्नस में क्या कहते हैं? एराब एक होगा, क्या कहते हैं? मुज़क्कर और मुअन्नस में इकसानियत। मौसूफ अगर मुज़क्कर हो तो सिफत भी मुज़क्कर होनी चाहिए, मौसूफ अगर मुअन्नस हो तो सिफत भी मुअन्नस होनी चाहिए। मुताबकत, मुज़क्कर और मुअन्नस में मुताबकत। लिख ले इसको आप। मौसूफ अगर मुज़क्कर हो तो सिफत भी मुज़क्कर होगी, और मौसूफ अगर मुअन्नस हो तो सिफत भी मुअन्नस होगी। लिख लिए, ये उसूल है, ये इसको लिख लें, मिसालें समझ लेंगे फिर उसके बाद। ये सेकंड थिंग, मुज़क्कर और मुअन्नस में मुताबकत, दोनों में जो है कंपेटिबिलिटी होनी चाहिए, सिमिलरिटी होनी चाहिए। दोनों में एक कॉमन चीज क्या है कि मुज़क्कर अगर मौसूफ मुज़क्कर हो तो उसकी सिफत भी मुज़क्कर होनी चाहिए। ठीक है, लिख लिया आप लोग? ये लिख लिया ना? अब देखिए, मैं उसके बाद एक मिसाल बोलता हूँ। अल बिन्तु, अल मुजतहिदतु, अल बिन्तुल मुजतहिदतु, मेहनती लड़की। हम लोग इससे पहले क्या पढ़े थे? अल वलदुल मुजतहिदु पढ़े थे ना? अल वलदुल मुजतहिदु हम लोग पढ़े थे। तो अब वहां अल वलद की जगह अल बिन्त लगा दे, तो दोनों में एक चीज क्या है, अगर मौसूफ में फीमेल है तो सिफत भी उसकी फीमेल होनी चाहिए। लिख लिया आप लोग? अल बिन्तुल मुजतहिदतु, मेहनती लड़की। आई समझ में? आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? जी शेख आ रही है। अच्छा, लिख लिया मिसाल, ये समझ में आ गई बात? जी शेख, जेंडर सेम होना चाहिए ऑब्जेक्ट का और एडजेक्टिव दोनों का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अल बिन्तुल मुजतहिदतु, देखिए दोनों पर पेश आएगा। पेश क्यों आएगा पता है आप लोगों को शायद? कोई अल की वजह से। हाँ, अल की वजह से, और दूसरा क्या है, ये शुरू में जो भी सेंटेंस होता है उसके ऊपर पेश ही आएगा। ठीक है, सेंटेंस जो भी शुरू होगा उससे पहले अगर कोई भी नसब देने वाला वर्ड ना आए या जेर देने वाला वर्ड ना आए तो उसको हम लोग जम्मा ही पढ़ेंगे डिफॉल्ट। अल बिन्तुल मुजतहिदतु। अच्छा, आप देखिए, रायतुल,
रायतुल बिंत, क्या लिखेंगे हम लोग? अल बिंता लिखेंगे या क्या लिखेंगे? बिनता। हाँ बिल्कुल माशाल्लाह। क्यों? वो राई तो वर्ब है, तो वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा उसका जबर। बिल्कुल बिल्कुल, रायतु जो है ये वर्ब और सब्जेक्ट है। रायतु के अंदर जो दमीर है वो सब्जेक्ट है। रा यरा देखना, ये क्या है? वर्ब है। तो मैंने देखा एक मेहनती लड़की को, रायतुल बिंता, अल बिंता को जबर पढ़ेंगे हम लोग, बिंता को जबर पढ़ेंगे। अच्छा बिंता को जबर पढ़ेंगे तो मुस्तैदा तो क्या पढ़ेंगे? मुस्तैदा क्या पढ़ेंगे? सेम पढ़ेंगे, मुश्तहिदात। हाँ वही पढ़ेंगे। क्यों? वो सेम उनका एंडिंग सेम होना चाहिए। मौसूफ, बिल्कुल मौसूफ के अंदर जो एराब आएगा सिफत में भी वही एराब आएगा। इतनी बात समझ में आई? अल बिंतुल मुजतहिदतु, रायतुल बिंतल मुजतहिदता, मररतु, मररतु मररा के माने गुजरना, मररतु, मर्रा यमुरु के माने गुजरना, मररतु बिल बिंत अल मुजतहिदातु, मुजतहिदा। अच्छा मरर तो शुरू में हम लोग लिखे, अब ये बिल बिंत अल मुजतहिद, तो इसमें बिन तो पढ़ेंगे, बिनता बिनती, क्या पढ़ेंगे? कोई है? और दूसरे लोग जो है वो लोग भी जो है मुशारका करें ताकि पता चले कि वो लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर किसी कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो पूछे, कोई डाउट्स हो तो पूछ लें आप लोग, ताकि आप बिना पूछे कि ऐसे आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे तो फिर आगे के ग्रामर समझना और मुश्किल हो जाता। अगर किसी कोई चीज नहीं समझ में आई तो पूछते रहे, 2 मरतबा 3 मरतबा 4 मरतबा हम लोग समझाएंगे उसको इंशाल्लाह। सब लोग जो है इसमें शरीक करें, मुशारका करें, हर कोई जवाब दे। तो मरर तो बिल बिंत, बिंत में हम लोग क्या पढ़ेंगे? जेर पढ़ेंगे या जबर पढ़ेंगे? है कसरा पढ़ेंगे शेख। जेर। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों, क्या कसरा पढ़ रहे हैं हम लोग? मुअन्नस है। नहीं नहीं, मुअन्नस की नहीं, वो वजह से हम लोग कसरा पढ़ रहे बी हैं। की वजह से। बा, बिल्कुल बा हरफ जर है ना, बा हरफ जर की वजह से हम लोग कसरा पढ़ रहे हैं। मररतु बिल बिंती, अल मुजतहिद को क्या पढ़ेंगे? मुजतहिदती पढ़ेंगे या मुजतहिदता पढ़ेंगे? मुजतहदती। क्यों? वो सेम होना चाहिए। मौसूफ और सिफत का इराब सेम होना चाहिए। इतनी चीजें ये हो गई आज के अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो है 2 चीजें, एक तो एराब दोनों का सेम होना चाहिए, और मुदक्कर और मुअन्नस, अगर मौसूफ मुदक्कर हो तो मुअन्नस भी मुदक्कर होना चाहिए। मौसूफ अगर मुअन्नस है तो मुदक्कर क्या कहते हैं, सिफत भी मुअन्नस होनी चाहिए। दोनों सेम होना चाहिए, जेंडर दोनों जो है सेम होना चाहिए। आई बात समझ में? ऐसा नहीं कि मौसूफ मुदक्कर हो और उसके एडजेक्टिव जो है मुअन्नस लाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेल वो मेल है तो ये भी मेल होना चाहिए। अगर मौसूफ फीमेल है तो सिफत भी उसकी फीमेल ही लानी चाहिए। इतनी चीजें मालूम, 2 चीजें हो गई। इतनी चीजें समझ में आएगा आप लोगों को? शेख मररतु का माने क्या है? मररतु मर्रा यमुर्रु की माने गुजरना, मर्रा यमुर्रु की माने गुजरना। तो ये सेंटेंस का मीनिंग क्या बन रहा है? मैं मररतु बिल बिंतिल मुजतहिदती, मैं एक मेहनती लड़की के पास से गुजरा, मैं एक मेहनती लड़की के पास से गुजरा। मररतु की माने गुजरना, पास होना, किसी के पास से पास होना, निकल जाना आगे, गुजरना। ठीक है? मुजतहिदो बोले सर, शेख मुजतहिदो बोले तो मेहनती, मेहनती, अच्छा, मेहनती शख्स, हार्ड वर्क करने वाला, डेली। ये शेख सवाल था, जैसे आप बता रहे हैं मैं एक यानी इसमें इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे आई पास बाय अ हार्ड वर्किंग गर्ल या दी हार्ड वर्किंग गर्ल? दी हार्ड वर्किंग आया था शायद। हाँ, दी आएगा ना। डिलीजेंट आता ना इंग्लिश में, मेहनती के लिए, मुस्तहिद के लिए डिलीजेंट बोलते हैं ना, डिलीजेंट। हाँ, द मतलब वो अला है तो
ये लड़की यानी ये पर्टिकुलर लड़की हार्ड वर्किंग है ऐसा? हाँ अच्छा, नहीं मैं पूछ रहा हूँ सर, सवाल है शेर। यानी ये मैं मेहनती लड़की की तरफ से गुजरा या एक मेहनती लड़की के पास से गुजरा? नहीं नहीं एक नहीं आएगा, एक बोले तो फिर जो है वो कॉमन नोन होगा, जी जी प्रॉपर नोन है यहाँ पर। ठीक है, तो Proper noun. I जी pass by the hard working girl. जी हाँ, जी पास बाय द हार्ड वर्कर। तो ये है, ये मारिफा है, ये मारिफा है, प्रॉपर नोन है। अब वो जो है नकीरा की मिसाल ना हम लोग अगली मरतबा पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। मररतु बिल बिन्तिल मुज्तहिदती, आप इस मेथड पर दूसरा कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, कोई भी दूसरा सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे इश्तरैतु, जलस्तु, जलस्तु के माने क्या है पता है आप लोगों को? जलसा के माने क्या है? बैठा, क्या? जलसा बैठना को बोलते हैं ना? हाँ बिल्कुल, जलसा के माने बैठना। जलस्तु अलल कुर्सियिल जदीदी, अलल कुर्सियिल जदीदी, मैं नई कुर्सी पर बैठा, मैं नई कुर्सी पर बैठा, ठीक है। शेख अब अब ये कुर्सी देखिए, स्टार्टिंग में कभी शेख अभी मतलब वर्ब से अगर अपना स्टार्ट कर रहे हैं कि मतलब बैठा हाँ। या देखा, तो उसमें हाँ। हमेशा लास्ट में पेश आएगा। नहीं पेश नहीं आएगा, वो हम लोग यहाँ पेश इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये क्या कहते हैं उसको, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन यानी मुतकल्लिम का सेगा है, मुतकल्लिम का सेगा। ज़हबतु, जलस्तु, ज़रबतु, हम लोग पढ़े थे ना इससे पहले। ज़हबतु, ज़रबतु, मैं एक मर्द ने या एक औरत ने मारा। हाँ जी जी जी। जलस्तु, ज़रबतु, ज़हबतु, इश्तरैतु, रजअतु। तू का जो है ये अगर इसके लिए हो तो फर्स्ट पर्सन हो, तो अगर इसकी वजह अगर आप कहें ज़हबा, जलसा कहें, जलसा, जलसा ज़ैदुन, जलसा ज़ैदुन अलल कुर्सियिल जदीदी। अब देखिए यहाँ पर थर्ड पर्सन हम लोग यूज करें, अलल कुर्सियिल जदीदी, तो यहाँ पर पेश नहीं आया। जी जलसा ज़ैदुन अलल कुर्सियिल जदीदी, जैद नई कुर्सी पर बैठा, जैद नई कुर्सी पर बैठा। तो यहाँ पर जलस्तु नहीं पढ़ेंगे हम लोग, जलसा पढ़ेंगे। वो एक मर्द जो है कुर्सी पर बैठा था, जलसा वो एक मर्द बैठा, जलसा वो एक मर्द बैठा। लेकिन आगे यहाँ पर सब्जेक्ट है ना, जलस्तु, जलसा ज़ैदुन, ज़ैद बैठा, कहाँ पर बैठा? अलल कुर्सियिल जदीदी, नई कुर्सी पर बैठा। तो ये बात समझ में, जलस्तु जो है वो शुरुआत है इसलिए हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि ये वर्ब जो है उसके अंदर सेगा फर्स्ट पर्सन का है, इसलिए हम लोग पेश पढ़ रहे हैं वहां पर। ज़हबतु, जलस्तु, ज़रबतु, रायतु। आई बात समझ में? जी जी ठीक है। मतलब फर्स्ट पर्सन में हमेशा लास्ट में पेश आएगा। हाँ पेश आएगा, अगर वो सिंगुलर है तो। अगर प्लूरल है, जलसना, हम सब बैठे, जलसना देखिए, हाँ जी जलसना, जलसना अलल कुर्सियिल जदीद, मतलब मैं जलसना अलल कुर्सियिल। मैं इसीलिए बोला पिछली मरतबा कि वो जो वर्ब है 14 सेगे है ना, उसको आप अच्छी तरह पढ़ ले एक मरतबा, तो ये सेंटेंस बनाने में आसानी होगी इंशाल्लाह। देखिए यहाँ पर जलसना अलल कुर्सियिल जदीदी, हम लोग बैठे, हम दो मर्द या हम सब मर्द, हम दो औरतें या हम सब औरतें, अलल कुर्सियिल जदीद, हम सब बैठे किस पर? नई कुर्सी पर, अलल कुर्सियिल जदीदी, हम सब नई कुर्सी पर बैठे, या अलल करासी अल जदीदा, नई कुर्सियों पर बैठे। तो ये जो है एरा बदलता रहेगा। यहाँ पर हम लोगों के आज की जो असल बहस है वो मौसूफ और सिफत की है। मौसूफ पर जो एराब आएगा, सिफत पर भी वही एराब आएगा। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? दो चीजें हम लोग आज के दर्स में पढ़े हैं, जी सर। मौसूफ और सिफत। मौसूफ अगर मुदक्कर है तो सिफत भी मुदक्कर आएगी, और एराब दोनों पर एक ही आएगा। अगर मौसूफ के ऊपर जबर है तो सिफत पर भी जबर आएगा, मौसूफ पर पेश है तो सिफत पर पेश आएगा, और मौसूफ पर जेर है तो सिफत पर भी जेर आएगा। तो ये दो बातें क्लियर है, बिल्कुल इजी है दोनों चीजें, प्रैक्टिस की जरूरत है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह
और दो चीजें कॉमन चीजें जो होती है मौसूफ और सिफत में, चार चीजें कॉमन होती हैं, तो दो हम लोग देख लिए अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट क्लास में और दो देख लेंगे इंशाल्लाह। तो इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों को? जी सर। किसी को कोई शक है किसी बात में? शेख ये अभी समझ में आ गया, लेकिन अगले क्लास तो भूल जाते हैं, ऐसा होता है हमेशा। अच्छा, तो आप वो क्या है, आप लोग घर में भी यूज करते रहना, उसको प्रैक्टिस करेंगे ना घर में। जैसे बच्चे को बोल रहे हैं हम लोग कि इस तरह तो सोबल जदीदा, मैंने नया कपड़ा खरीदा, या जो है इस तरह तो अलकुर्रासतल जदीदा, कुर्रासा के माने नोटबुक, आपको पता है। इस तरह तो कुर्रासतल जदीदा जदीदता, मैंने नई नोटबुक खरीदी तुम्हारे लिए। या इस तरह तो कलमल जदीदा, मैंने नया कलम खरीदा। इस तरह आप कोई भी चीज बोल सकते हैं, तो आप यूज करें। इसलिए कि आप सिर्फ यहीं पर पढ़ेंगे, दोबारा यहीं पर कॉपी खोलेंगे नोटबुक, तो फिर वो जहन में नहीं रहेगा। कोई भी लैंग्वेज हो, जब तक प्रैक्टिस नहीं है तो वो आप उसमें जो है फ्लुएंटली बात नहीं कर सकते। कंपलसरी आपके लिए सबसे नेसेसरी थिंग जो है वो प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस जितनी आप जो करेंगे उतना ही आपको लैंग्वेज आएगी। कोई भी लैंग्वेज हो, अरबी लैंग्वेज हो, तेलुगु हो, कन्नड़ा हो, इंग्लिश हो, कोई भी लैंग्वेज हो, तो प्रैक्टिस मस्ट बी। तो आप घर में जो है उसको यूज करते रहे, छोटे छोटे सेंटेंस, बस एक दो सेंटेंस की बातें करना है आपको बच्चों के सामने। और बेसिक चीजें तो कुछ पता ही आपको, कलम है, कापी है, नोटबुक है, टेबल है, कुर्सी है, और क्या कहते हैं उसको, मुदर्रिस है, और जो है मस्जिद है, घर है, दीवार है, बाप दरवाजा है। ये सब चीजें तो आपको गुजरी है ना निगाह से, आपके पढ़े ना ये सब चीजें तो हम लोग। जी जी सर। हाँ, इन्हीं चीजों को आपको यूज में लाना है। इन्हीं चीजों को आप यूज में लाएंगे तो फिर वो जहन में रहेगी आपकी बात। नहीं, अगर आप सिर्फ यहीं पर ओपन किए डायरी बुक और फिर नेक्स्ट क्लास तक फिर वो वैसे ही पढ़ी रही, तो फिर याद नहीं होता। और फिर पढ़ते रहे, दूसरी किताबें भी पढ़ते रहे। कुरान हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना पढ़ते हैं ना, तो कुरान के अंदर भी जो है जब भी कोई सूरा पढ़ रहे हैं हम लोग, तो देखना कि हम लोग ये सूरा पढ़ रहे हैं तो इसके ऊपर जबर क्यों आया है, जेर क्यों आया है, पेश क्यों आया है, ये मौसूफ सिफत है क्या, इसमें मुजाफ मुजाफिले है क्या, इसमें मुब्तदा खबर है क्या, ये थोड़ा उसमें भी गौर करना आप लोग। कुरान जो है सबसे बेहतरीन चीज है कोई भी चीज सीखने के लिए। आपको लैंग्वेज सीखना हो, अदब सीखना हो, अखलाक सीखना हो, ईमान सीखना हो, अमल सीखना हो, कोई भी चीज सीखना हो, तो कुरान सबसे मुकद्दस और सबसे बेहतर किताब है। ये कि बेसिक चीजें आपको मालूम होनी चाहिए इंशाल्लाह। तो अब ये चंद चीजें अगर आप देख लें, मौसूफ सिफत है, और इसी तरह मुदाफ मुदाफिले हैं, फेल फाइल मफूल है, और इसके खास कर 14 सीगे। अब देखिए कुरान के अंदर कहीं भी ज़रब तो आएगा, यानी तू का साथ आएगा, तो आप पहचान लेंगे कि ये मुतकल्लिम का सीगा है, फर्स्ट पर्सन है। और अगर जो है इसके ज़हब आए या जलसा आए, तो समझ जाएंगे कि आप ये जो है थर्ड पर्सन का है, यानी गायब का सीगा है। तो जो भी आप अरबी किताब पढ़े या कुरान पढ़े या कोई हदीस की किताब पढ़ रहे हैं, तो अरबी के ऊपर जो है आप गौर फिक्र करें। आप गौर फिक्र कर सोचें कि ये कौन सा सीगा हो सकता है, क्या फर्स्ट पर्सन हो सकता है, सेकंड पर्सन हो सकता है, थर्ड पर्सन हो सकता है। ये चीजें आप मालूम कर ले सकते हैं इंशाल्लाह। बट क्या है, लेकिन फर्स्ट चीज जो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे उतना ही सक्सेस होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इतनी चीजें मालूम हो गई ना। वैसे फिर अल्हम्दुलिल्लाह आप जब भी हम लोग नई क्लास स्टार्ट करें तो थोड़ा याद दिलाएं, लास्ट क्लास हम लोग जो पढ़ते हैं उसका एक रिवीजन कर लेंगे 5-10 मिनट इंशाल्लाह, तो फिर फ्रेश हो जाएंगे। जो भी चीजें भूलेंगे वो रिफ्रेश कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास जब भी आएगी तो प्रीवियस क्लास में हमने जो पढ़ा है 5-6 मिनट 7-8 मिनट उसको रिवीजन कर लेंगे इंशाल्लाह। और फिर जो है काम करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्लास कौन सी है अब ये मौसूफ सिफत का है ना, तो उसके बाद क्या करेंगे, अब तक जितनी पढ़े हम लोग एडिशनल क्लास में वो सब शुरू से पढ़ लेंगे एक मरतबा एक क्लास में। ठीक है, बिल्कुल मोटी मोटी चीजें जैसे ये बेहतर है इंशाल्लाह। क्या करें, एक बार पूरा रिवाइज करें तो बेहतर है इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल। अब वो नेक्स्ट क्लास में तो ये 2 चीजें पढ़ लेंगे हम लोग, बाकी इसके जो रिमेनिंग है ये 2 चीजें पढ़ लेंगे। उसके बाद वाली जो क्लास होगी इंशाल्लाह अल्लाह के तौफीक से, तो बिल्कुल शुरू से जो हम लोग पढ़े इसमें फेल हर्फ की तारीफ, मौसूफ सिफत, फेल माजी, मुजारे, अम्र, और क्या पढ़े हम लोग इसमें इशारा, 8-10 चीजें पढ़े हम लोग वही शायद।
तो उसको रिवाइज करेंगे 1 क्लास या 2 क्लास, ठीक है। ठीक है शेख। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंशाअल्लाह ताला जरूर। वालेकुम अस्सलाम warahmatullahi। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।